हेडलाइंस के बाद रुक करते हैं बड़ी खबर का। भगौड़े मेहुल चौकसी पर फैसला आज। डोमिनिका कोर्ट में मेहुल पर फैसला होगा आज। मेहुल पर आज फैसला सुनाएगी डोमिनिका की कोर्ट। डोमिनिका कोर्ट में मेहुल चौकसी ने कहा डोमिनिका में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। जी हां, ये बड़ी खबर, अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। पीएनबी से 14,000 करोड़ रुपए के घोटाले के बीच में भगौड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को भारत बेचने पर डोमिनिका के हाईकोर्ट ने बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन आज भी एक और फैसला आएगा जिसमें यह साफ हो जाएगा कि मेहुल चौकसी भारत आएगा या नहीं। डोमिनिका सरकार ने सुनवाई के दौरान दो टूक कहा मेहुल की याचिका वैध नहीं है, वह अवैध रूप से देश में घुस आया है। भारत का पक्ष मजबूत है और उसे भारत के सुपुर्द कर देना चाहिए। मेहुल को 25 मई को डोमिनिका के रास्ते क्यूबा जाते वक्त पकड़ा गया था। सीबीआई और ईडी के अधिकारियों की एक टीम भी कोर्ट में मौजूद थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई के दौरान मेहुल अस्पताल में था। उससे वकील ने दावा किया कि उसे एंटीगुआ से अपहरण कर लिया गया। हालांकि मेहुल चौकसी की तरफ से यह भी जिक्र किया गया कि मैं यहां पर सुरक्षित नहीं हूं, जो भी फैसला सुनाया जाए सोच समझकर सुनाया जाए। डोमिनिका कोर्ट में मेहुल चौकसी ने यह कहा है कि मैं डोमिनिका में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। और उस बीच एक और ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर डोमिनिका कोर्ट में मेहुल चौकसी को फटका। जी हां, बैंक को 14,000 करोड़ धोखाधड़ी कर देश से भागे व्यापारी मेहुल चौकसी की किस्मत पर फैसला आज हो जाएगा। डोमिनिका की कोर्ट में चौकसी के केस की कल सुनवाई हुई है। इस दौरान कोर्ट में डोमिनिका की सरकार ने साफ साफ कहा है कि मेहुल चौकसी की याचिका वैध नहीं है और कोर्ट को उसे सुनना नहीं है। सरकार ने भारत का समर्थन करते हुए कहा कि चौकसी को प्रत्यर्पित किया जाना चाहिए। वह डोमिनिका की कोर्ट देश में अवैध रूप से घुसी चौकसी पर यह फैसला सुनाएगी कि क्या उसे भारत के हवाले किया जाए या फिर वापस एंटीगा भेज दिया जाए। इन सब के बीच देश की सरकार ने कोर्ट में अपना रुख साफ किया है और भारत का साथ दिया है। डोमिनिका से उसे 25 मई को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उसके वकील ने यह दावा किया कि उसे एंटीगुआ से अपहरण कर लिया गया, जिस दौरान उसके शरीर में कई चोटें आईं। वह यहां सुरक्षित नहीं है और हम उन्हें वापस एंटीगुआ भेजने के लिए उचित भुगतान करने को तैयार हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुश्किल में मेहुल चौकसी, क्योंकि अब इनकी मुश्किल लगातार बढ़ती जा रही है। कल फैसला सुनाया गया था कोर्ट में, तो फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, लेकिन आज एक और फैसला होगा जिसमें यह साफ जाहिर किया जाएगा कि क्या मेहुल चौकसी भारत वापस आएंगे। हालांकि डोमिनिका सरकार ने सुनवाई के दौरान दो टूक कहा था। उन्होंने ये कहा था कि मेहुल की याचिका वैध नहीं है, वह अवैध रूप से देश में घुस आया है। भारत का पक्ष मजबूत है, इसलिए मेहुल चौकसी को भारत भेजना चाहिए। मेहुल को 25 मई को डोमिनिका से गिरफ्तार कर लिया गया था और वो डोमिनिका के रास्ते क्यूबा जा रहे थे, लेकिन इस बीच में कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया। सीबीआई और ईडी के अधिकारियों की एक टीम भी कोर्ट में मौजूद थी, जो लगातार पूरी सुनवाई पर नजर रख रही थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई के दौरान मेहुल जो अस्पताल में था, उसके वकील ने यह दावा किया कि उन्हें अपहरण कर लाया गया है, जिस दौरान उसके शरीर में काफी चोटें भी आई हैं। हालांकि वकील की तरफ से यह भी कहा गया कि वह यहां सुरक्षित नहीं है और हम उन्हें वापस एंटीगुआ भेजने के लिए उचित भुगतान करने को तैयार हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि चौकसी को सबसे पहले अवैध रूप से देश में घुसने में मामले में कोर्ट में पेश किया जाए, उसके बाद जांच आगे बढ़ेगी। और इस बीच मेहुल चौकसी की पत्नी प्रीति चौकसी का भी बयान सामने आया। मेरे पति को टॉर्चर किया गया। प्रीति चौकसी, जो कि मेहुल चौकसी की वाइफ है, उन्होंने यह जिक्र किया है कि मेरे पति को टॉर्चर किया गया है। वापसी चाहते हैं तो फिर शारीरिक मानसिक प्रताड़ना क्यों? मेरे पति से बदसलूकी की गई है, प्रीति चौकसी की तरफ से कहा गया। चौकसी की साथी महिला पर पत्नी प्रीति का बयान। महिला मेरे पति को जानती थी। महिला के नाम पर गलत तस्वीर दिखाई जा रही है। मेरे पति को स्वास्थ्य संबंधित कई दिक्कतें हैं। मेरे पति एंटीगुआ के नागरिक हैं। मैं मेहुल की एंटीगुआ में सुरक्षित वापसी चाहती हूं, ऐसा मेहुल चौकसी की वाइफ, उनके धर्मपत्नी प्रीति चौकसी ने जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि वो वहां पर सुरक्षित नहीं है, हम उनकी सुरक्षित वापसी चाहते हैं। और वही उधर डोमिनिका कोर्ट में सुनवाई से पहले एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने एक और बड़ा दावा किया। गैस्टन ब्राउन ने दावा किया है कि भगौड़े कारोबारी चौकसी का वकील विपक्षी दल से जुड़ा हुआ है, जो राजनीतिक निहित स्वार्थों के साथ काम कर रहा है।
प्रधानमंत्री गेस्टिन ने बताया कि चौकसी ने यूपीपी के एक प्रसिद्ध सदस्य को अपना वकील बनाया है। चौकसी के वकील जस्टिन साइमन यूपीपी के कार्यकाल में अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि यही वजह है कि वे इतने उतावले हो रही हैं कि मेहुल चौकसी को डोमिनिका से भारत नहीं भेजा जाना चाहिए, बल्कि एंटीगुआ वापस भेज दिया जाना चाहिए, जहां वो नागरिकता के संवैधानिक संरक्षण के पीछे छिपा रह सकता है। आपको यह भी जानकारी दें कि 14 अक्टूबर 2019 को एंटीगुआ सरकार ने चौकसी की नागरिकता रद्द कर दी थी। Only question before the court is that whether Mr. Mehul Choksi entered Dominica illegally or not, whether he is liable to be detained or not, whether Dominican police has the right to keep him in custody or not, how will he be deported, where he will be sent, all these are not the question before the court. और वही पूर्व सीबीआई डायरेक्टर एपी सिंह ने कहा कि मेहुल चौकसी पर डोमिनिका की कोर्ट कानून के आधार पर फैसला लेगी। मुमकिन तो बिल्कुल है, क्योंकि वो डिपोर्ट उसका कोई डोमिनिका में लोकल स्टैंड आई नहीं है रहने के लिए ना, तो वहाँ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस तो है। तो डोमिनिका चाहे तो वो उसको एनी टाइम एक्स्ट्राडाइट डिपोर्ट इंडिया को कर सकती है। इसके लिए कोई बाधा नहीं है उनके लिए। एंटीगा से लाने के लिए, क्योंकि वो एंटीगन सिटीजन है, तो आपको फिर एक्स्ट्रेडिशन प्रोसेस के थ्रू ही आप ला सकते हैं, तो कोर्ट्स में आपको फाइट करना पड़ेगा। बट जब वो अब उसका कहना है कि मेरे को किडनैप करके वहाँ ले जाया गया, तो फिर दैट में हैव अ डिफरेंट एंगल टू द होल स्टोरी ना, क्योंकि ज़बरदस्ती अपने वॉलंटरीली गया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पकड़ा गया, उसको आप रेड कॉर्नर नोटिस है तो आप डिपोर्ट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि उसको आपको एंटीगा वापस भेजना है। पर यदि इसको फोर्सिबली एंटीगुआ से ले जाया गया, तब वो पूरा सिनारियो फिर चेंज हो जाता है, बिकॉज ही हैज़ बीन टेकन अगेंस्ट हिज विल। देन केस होएगा, इन्वेस्टिगेशन होएगी, और यदि प्रूव हुआ कि हाँ वो किडनैप किया गया था, देन अगेन आई थिंक हिज राइट्स इन एंटीगुआ विल बी रिस्टोर्ड।